ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सुमरन मात से, नासत विघन अनंत, ताते सर्व आरंभ में, जावत मैं सब संत। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको एक शुभ समय मिला सत्संग सुनने का। रामायण में भी लिखा है कि जो जीव भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही सत्संग सुनने का मौका मिलता है। बताया है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भव भंगा। कि जो भाग्यशाली जीव है उन्हें सत्संग सुनने मिलता है और बिना ही प्रयास के सारे संशय दूर हो जाते हैं। दूसरे रामायण में ये भी लिखा है कि जिसे मनुष्य का जीवन मिला है वो भाग्यशाली है। बताया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कि उन जीवों के बड़े भाग हैं जिन्हें मनुष्य जीवन मिला। फिर आगे इसमें बता रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा। कि ये मोक्ष तक जाने का एक साधन है। मोक्ष के दरवाजे तक जाने के लिए मनुष्य जीवन साधन है। और जिसने इस साधन को पाकर, इस मनुष्य जीवन को पाकर भी अपने परलोक को नहीं संभाला तो धिक्कार है इस जीवन के मिलना मिलने का। तो बताया है इस जीवन को पाकर हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो क्या परमात्मा इस जीवन को दोबारा देगा? दोबारा नहीं देगा। तो दुरुपयोग क्या है और सदुपयोग क्या है? यानी इस जीवन में हम जो परमात्मा ने हमारे खाने के लिए दिया है उसे ना खा के मांस का भक्षण करने लगे, अंडा मछली मुर्गा शराब, तो क्या है? दुरुपयोग हो रहा है। इस जीवन का दुरुपयोग। तमोगुण बढ़ रहा है, रजोगुण बढ़ रहा है, सत्वगुण नहीं बढ़ रहा है। सत्वगुण बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपना आहार देखना है। कैसा भोजन खाना चाहिए? सात्विक भोजन खाना चाहिए, तो हमारा सत्वगुण बढ़ेगा। और सत्वगुण बढ़ाने के लिए पुण्य के काम करने हैं, सत्संग सुनना है, तब हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा। तो देखिए, और भी बात यह है कि दुरुपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आ जा और वो कहने लगे कि भाई हमें जो है भूख लगी है और 2 रोटी दे दो, तो आपको सिखाया गया है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दो। ये धर्म है। आपने 2 रोटी ले जाके उसे भिखारी को दे दी दरवाजे पे, उसने तुम्हारे हाथ से 2 रोटी लेके खाई नहीं,
और वो नाली में फेंक दी और कहने लगा कि भाई 2 रोटी और दे दो। तो तुम क्या करोगे? भाई उसने फेंक दी या खाई, तुम तो 2 रोटी और दे दो, लेकिन आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन 2 रोटियों का उसने दुरुपयोग कर दिया। यदि वो खा लेता और फिर कहता कि भाई मुझे 2 रोटी और दे दो, तो आप खुशी से देते। और उसके बाद क्या करेंगे? फिर ये कहेंगे कि भाग ऐसे, हाँ? क्योंकि इन रोटियों का दुरुपयोग कर दिया, ना अपनी छोड़ी ना खाई और नाली में फेंक दी। चलो दूसरी शब्दों में समझेंगे। जैसे कोई भिखारी आ जा, वो बोला कि भाई मुझे बीमार हूं या मुझे कहीं जाना है, मुझे 10 रुपए किराए के लिए दे दो। आपने 10 रुपए दे दिए, उसने वो 10 रुपए आपसे लेके 2 टुकड़े करे और फेंक दिए नाली में, और वो कहने लगा कि और दो। तो क्या आप देंगे? वो फाड़ता ना, वो यूं कहता है 10 रुपए कम है, मुझे 2 रुपए और दे दो, या ये कहते 10 रुपए ही और दे दो, तो आप दे देते। लेकिन तुम्हारा निगाह में आई कि इसने दुरुपयोग कर दिया, वो पैसे फाड़ के फेंक दिए, आप दोबारा उसे पैसे नहीं। परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया और हमने इसका दुरुपयोग कर दिया। फिर परमात्मा से जाकर कहें कि हे भगवान, अब क्या और मनुष्य का जीवन दे दे, तो वो क्या सोचेगा कि पहले दिया तो था इसे, इसका कर दिया दुरुपयोग है, अब देना बेकार है। धक्का मारेंगे और कहेंगे तू जा 84 लाख, तू है ही इस लायक। तो समझने की बात है कि परमात्मा भी जब दुरुपयोग करेंगे तो मनुष्य जीवन दोबारा, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि अपने जीवन का कल्याण करो, 84 लाख से बचो, है ना, इसलिए ये जीवन मिला है। इसमें भक्ति करो, बिना भक्ति के काम नहीं चलेगा, है ना। बताया कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो ब्रंची शंकर सम हुई। कि गुरु के बिना कोई भवसागर से नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाए। इसलिए उस भक्ति को करने के लिए किसी न किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और उसकी सेवा करके, प्रसन्न करके, तब उससे जो है उस आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा, तब कहीं उसका जो है कल्याण होगा। बिना भक्ति के जीवन अधूरा है। बताया है कि भक्तिहीन नर सोबहि ऐसे, बिन जल वारिज देखहि जैसे। कि मनुष्य तो बना है, मनुष्य का जीवन तो मिला है, लेकिन भक्ति नहीं है, भक्ति से हीन है, तो वो इस संसार में ऐसा शोभित हो रहा है जैसे बादल तो है और बादल में जल नहीं। और बताया है कि भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन तो है, भक्ति नहीं है जीवन में, भक्ति नहीं जानता करना। चाहे उस पर सारे सुख हैं, चाहे सारे गुण हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी ऐसा शोभित होता है जैसे बिना नमक का भोजन। इसका मतलब क्या है कि भक्ति एक श्रृंगार है मनुष्य का। आज जो हम श्रृंगार करते हैं, दिखावा करते हैं, वो श्रृंगार नहीं है, भक्ति श्रृंगार है। इस भक्ति से ही मनुष्य जीवन मिल सकता है, इस भक्ति से ही
84 लाख योनियों का बंधन कर सकता है, इस भक्ति से ही जन्म मरण का रोग कर सकता है। इस भक्ति से ही सदा सदा के लिए सुखी हो सकता है। भक्ति वो चीज है, लेकिन हमें समझना यही है कि भक्ति किसकी करें, जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जा, दुखों के बंधन कट जा, 84 लाख योनि कट जा, उनमें ना जाना पड़े, हमें सतरोग मिल जा। किसकी भक्ति करें? सिर्फ इस पहले ये विचार करना है, क्योंकि संसार 99% लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कैसी कर रहे हैं? देखा देखा। जैसे अब दूसरा कर रहा वैसे ही दूसरे ने करनी शुरू कर दी, उस पर कभी विचार नहीं करा कि क्या मैं जो कर रहा हूं ये ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ये विचार नहीं करा। एक व्यक्ति तुलसा के पेड़ में जल दे रहा, तो दूसरे ने सोचा कि भाई यो भक्ति कर रहा, मैं भी ऐसी करूं, उसने भी जल देना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति पीपल के पेड़ में जल दे रहा, तो दूसरे ने सोचा भाई यो भक्ति है, शायद यो इससे बढ़िया, और उसने भी पीपल के पेड़ में पानी देना शुरू कर दिया। कोई जो है केले की जड़ में दे दिया जल। आपने खूब देखा होगा कि केले की जड़ में भी जल दे रहे हैं, तुलसा की जड़ में जल दे रहे हैं, पीपल के पेड़ में जल दे रहे हैं, और तुमने यो तो देखा ही होगा कि सूर्य नारायण को भी जल दे रहे हैं और हाथ जोड़ लिए कि भक्ति हो गई। हाँ, क्या आप सूर्य को जल दे सकते हैं? विचार नहीं करते। जैसे क्या एक बार ऐसा था, कबीर साहब गंगा जी पे जो पंडित लोग थे वो अपने पितरों को जल दे रहे थे श्राद्ध के महीने में। जूड़ी बना लेते हैं, दाब की घास होती है, और वो खड़ी करी पानी के किनारे पे और जल अपना देना शुरू कर दिया। कबीर साहब ने सोचा इन्हें कैसे समझाना है बेवकूफ को। उन्होंने क्या काम करा कि यदि इनके धोरे खड़ा होगा तो वैसे लड़ेंगे ये, तो उनसे थोड़ा दूर अलग होकर घाट से, और उन्होंने क्या काम करा, ऐसे पानी देने की बजाय उलीचना शुरू कर दिया। तो पंडा बोले तो भाई तू क्या हमारी हंसी उड़ा रहा, तू क्या कर रहा है ऐसे? न कोई तुम क्या कर रहे हो? भाई हम तो अपने पितरों को जल दे रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा जल पितरों तक पहुंच जाएगा, पितृलोक कहाँ है ना? पितृलोक तक पहुंच जाएगा जल, तो क्यों नहीं पहुंचेगा जब हम दे रहे हैं तो? और उनको तुम क्या कर रहे हो? उनको मैं तो अपने बगीचे को पानी दे रही हूं। तुम्हारा बगीचा कहाँ है? उनको 5 किलोमीटर पे, फिर तुम्हारा जल पहुंच जाएगा बगीचे में। वो बोले जब तुम्हारा पितृलोक में पहुंच जाएगा, तो मेरे तो धो रही है। यानी उन्होंने समझाने के लिए क्या क्या नहीं करा। जैसे कह रहे हैं कि पाथर पूजा हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए। कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जा तो मैं तो पहाड़ को पूजू फिर। और उससे अच्छी तो वो है जो आटा पीसने की चक्की होती थी ना पहले, कि वो पीसने का भी काम करेगी, संसार खावे आटा, और भगवान भी मिल जाएगा उसको। कह के चले गए, समझा के चले गए, ना तो उस वक्त के लोगों की समझ में आया और ना आज आया। आज भी वही काम कर रहे हैं।
सब पत्थर पूजने में लग रहे ना। मुसलमानों से भी कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। लेकिन क्या मुसलमान समझे? मुसलमान भी नहीं समझे। वो भी उसी क्रम पे चल रहे हैं, अजान लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर ना। क्या अल्लाह खुदा बहरा है? तुम्हारे कान दिए हैं, उसके कान ना है, वो ना सुन रिया। बताया तो इतना है कि यदि चींटी की आवाज हमें सुनाई देगी चल देगी, लेकिन चींटी के पैरों की आवाज भी वो सुन लेता है। और तो दुनिया की चीज क्या है? उसकी 1000 आंखें हैं, 1000 कान हैं, 1000 हाथ हैं, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? वो आपके दिल में भी जो चल रही होगी बात, उसको भी समझ लेता है। लेकिन ना, हम वही काम करेंगे जैसा हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, जैसा पूछते चले आ रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना यह है कि हमें पूजा किसकी करनी है। हाँ, दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। थोड़ा समझने की बात है, हमें भक्ति जड़ की करनी है या चेतन की करनी है? जड़ समझ रहे हैं? पत्थर जो है जड़ी तो है ना। चेतन क्या है? चेतन वो है जिसने सारी सृष्टि को संचालन कर रहा है, जिससे सृष्टि हरी भरी है। वही चेतन हमारे सबके अंदर में है। यदि वो चेतन सत्ता हमारे अंदर ना हो तो क्या हम चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं? तो जो हमारे शरीर को चला रही, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, उस चेतन सत्ता की भक्ति करनी है, जड़ की भक्ति नहीं करनी है। आप समझे? तो वो चेतन कहाँ है? उस चेतन को ढूंढने के लिए मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, क्या मिलेगी? वो नहीं मिलेगी। वो सबके घटों में समाई है ना। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी तुलसी या संसार को भयो मोतिया। घट में जो चीज है हमारे घट में वो ही ना सूझ रही है ना? बाहर घूम रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधा आवे हाथ, और वस्तु जब पाइए जब भेजी लीजिए साथ। भाई वस्तु तो जब मिलेगी जब भेद बताने वाला मिले कि भाई तुम्हारे अंदर है। हा? जैसे कबीर साहब ने कही कि कस्तूरी कुंडल बछै मृग ढूंढे बनवाही, और ऐसे घट घट, कैसे कही? कस्तूरी कुंडल बछै मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। कस्तूरी मृग के अंदर होती है ना। अब मृग को उसकी जब खुशबू आती है तो वो दौड़ता है कि ये इधर से आ रही है सुगंध, जबकि उसके अंदर से आ रही है। अब वो दौड़ा, वहां पहुंचा, फिर उसने देखा खड़े होकर, फिर लगा कि खुशबू तो इधर से आ रही, इधर भी दौड़ना शुरू कर दिया। सारी जिंदगी दौड़ता रहा और खुशबू थी उसके अंदर ही। यही हाल आज के मनुष्य का है। परमात्मा उसके अंदर है, लेकिन दौड़ रहा है कहां? तीर्थों में परिक्रमा लगा रिया है ना, पहाड़ों में, मंदिर में, शिवालय में, कहां कहां नहीं।
अच्छा, कुंभ के जब मेले में जो जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? और कोई कारण है? यही तो है कि हम कुंभ में जावे और हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। कोई है क्या? बात समझ रहे हैं? हम जो जो कल्पना कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे कभी किसी को कुछ मिला? कभी। क्या किसी की मुक्ति हुई? किसी की मुक्ति। मुक्ति इस दुनिया के अंदर जिसकी भी हुई है, उस चेतन परमात्मा की भक्ति से हुई, जो सबके अंदर मौजूद है। और उसकी भक्ति करने के लिए सबसे पहले के नाम को जानना पड़ेगा। बिना नाम के भक्ति बताया कि नाम लिया तिन सब लिया, लिया सकल का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा चाहे पढ़ता चारों। चाहे आप चारों वेद पढ़ लें, चाहे सारी दुनिया की किताबें पढ़ लें, लेकिन यदि नाम नहीं जाना आपने तो कुछ नहीं जाना। बिना नाम के भक्ति नहीं है। तो नाम क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात चल रही है। पूरे संसार में एक भ्रम है। संसार को छोड़ो, हमारे हिंदुस्तान में ही, हमारे हिंदुओं में ही एक भ्रम है कि परमात्मा का नाम जिसने जो बता दिया वही नाम। जैसे किसी ने कहा कि उस मालिक का नाम राम है, तो राम राम जपना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया कि उसका नाम ओम है, तो ओम ओम जपना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि राधे राधे जपे जाओ, तो राधे राधे जप रहे हैं। हम अभी इधर जो गए थे प्रोग्राम में, उधर तत्सत हरे राम है ना, तत्सत हरे राम यही जपे जाओ। आज हमारे धोरे आए जंगीराबाद से, ये भोपुर वालों के रिश्तेदार थे, ये नित्यानंद के चेले हैं। इनके हैं क्या है, इन्होंने कह दिया सत्य कबीर बंदी छोड़, बस ये रटे जाओ। ये नाम है क्या? क्या ये मंत्र है? रामायण में तो यूं कह दिया महामंत्र, है ना, मंत्र नहीं, महामंत्र। मंत्र अनेक और महामंत्र एक। गुरु अनेक और सदगुरु एक। जीव अनेक, परमात्मा एक। उस एक की भक्ति करनी है, उस महामंत्र को जानना है ना। रामायण में साफ लिखा है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। क्या उस महामंत्र को शंकर जी ने जपा, तो शंकर जी को कहीं से तो मिला होगा, और किसी का तो नाम बनाया कि उसने भी जपा है। कहीं कहीं पूरी रामायण में लिखा हो कि राम ने उस महामंत्र को जपा, या विष्णु ने जपा, या ब्रह्मा ने जपा, कहीं लिखा हो, लेकिन शंकर का नाम आता है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। और काशी जी में मुक्ति के हेतु, मुक्ति के लिए उसका उपदेश करा। इसका मतलब है जो है, उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो वो महामंत्र क्या है ना, यानी सब मंत्रों का राजा है महामंत्र। तो वो महामंत्र क्या है, उसके बारे में कह रहे हैं कि बिन जिभ्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए,
और ऐसा सुमरन जो करे भव सागर तर जाए। कि बिना जिभ्या के, बिना तालु के, अच्छा राधे राधे करके देखियो, बिना जिभ्या के तालु के हो जाएगा? जिभ्या जरूर लगेगी, तालुआ होठ लगेंगे। राम राम कह के देख लो, ओम कह के देख लो, सत सत हरे राम कह के देख लो, सत कबीर बंदी छोड़ कह के देख लो, जरूर लगेंगे। मुसलमान तो उस नाम को कह रहे हैं अनहलक, यानी हलक का विषय नहीं है, मुंह से हलक से नहीं बोला जाएगा। कह रहे हैं कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, न रख रोजा न मर भूखा, बजू का तोड़ दे पूजा। अनहलक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगा। अनहलक नाम यानी जिव्या से इस वाणी का कोई विषय नहीं है, और वो नाम तुम्हारे अंदर स्वतः है। जब हमारे अंदर वो चेतन सत्ता है, आत्मा है, और वो स्वयं है, तो उसका नाम भी स्वयं है इसके अंदर। उस नाम से ही जितने शब्द बन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं अब तक, वो सारे शब्द जब ही बन रहे हैं जब पहले उसके अंदर वो महामंत्र है, मालिक का नाम है, तभी तो ये शब्द बन रहे हैं। वो मूल है, वो जड़ है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बारे में तो ये बताया है कि उस नाम का सुमरन करो, है? तुम्हारी नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय से नहीं। यानी उस नाम का सुमरन करोगे तो तुम्हारे ही हृदय में, क्योंकि तुम्हारे अंदर है वो चीज प्रकट हो जाएगी स्वयं, उसका अनुभव हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। तो उस एक की भक्ति करनी है, जो परमात्मा एक है, दो नहीं है, लेकिन जो सबकी कोली भरते हैं, देवियों की भी, देवता की भी ना, सबकी जो पूजा करेंगे उसकी मुक्ति नहीं होगी। और तो और यहां तक बताया कि 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये तीनों गुणों में है। ब्रह्मा रजोगुण में है, विष्णु सतोगुण में है, और शंकर तमोगुण में। तो बताया है कि तीनों गुणों की करे जो भक्ति, उसकी कभी ना हो गए मुक्ति, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये त्रिगुण का देश है, तीनों गुण हैं यहाँ पे, हमें गुणातीत, गुणों से ऊपर जाना है। अच्छा समझे? तो गुणातीत, इन तीनों गुणों से ऊपर तो परमात्मा ही है। उस परमात्मा की एक की भक्ति करनी है। उसकी भक्ति के लिए नानक ने भी ये कहा है कि एको सुमरो नानका, जो जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। कि एक का सुमरन करो जो जल में, थल में, सब में समाया। यानी जल में रहने वाले जो जीव हैं उनके अंदर भी है, थल में रहने वाले उनके अंदर भी, सब में समाया है। एक को सुन लो, जो एक है सब में समाया है। एक के बारे में तो कही ऐसे ही वो कह रहे हैं, एकम नित्यम विमल अचलम, जो एक है, नित्य है। नित्य का मतलब रोज है, हमेशा है, कभी खत्म होने वाला नहीं। राम नित्य है। त्रेता में आए थे, त्रेता में चले गए, कलयुग है, अब तो नहीं है। लेकिन वो परमात्मा
एकम नित्यम, एक है, नित्य है, विमल है, अचलम अचल है, विमल अचलम, सर्व अधिक साक्षी भूतम, यानी सारे भूत प्राणियों में स्थित है। तो उसकी भक्ति करो। उसके लिए आरती में भी कह रहे हैं, एक लाइन में कह रहे हैं क्या, कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। क्या करें, तुम हो एक, परमात्मा क्या है, तुम हो एक, अगोचर, अगोचर का मतलब है ए लग गया ना, गोचर कहते हैं जो दिखाई दे रहा हो, है ना, गो गोचर जहां लग मन जाई तहां लो माया, तो वो अगोचर कह दिया, क्या नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एक है मालिक, तुम हो एक अगोचर, और सबके प्राणपति, यानी सबके प्राणों के पति। तो सबके प्राणों का पति कौन है जी, परमात्मा, परमात्मा, सबके प्राणों को चलाने वाला वो नाम, वो परमात्मा तुम्हारे ही अंदर, उस नाम को बिना जाने काम नहीं चलेगा, नाम से ही भजन होगा, नाम से ही जप होगा, है ना, बिना नाम के कुछ। देखिए रामायण में एक जगह लिखा है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, यानी ब्रह्म से भी राम से भी वो नाम बड़ा है ना। ब्रह्म कौन है, काल भगवान, राम कौन है, विष्णु के अवतार, लेकिन वो जो नाम है वो ब्रह्म से ही बड़ा है और राम से ही बड़ा, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देता है। वर देने वाले कौन है, कोई देवी देवता वर देने वाले तो हैं, लेकिन वो नाम जो है उन्हें भी वर देता, यानी देवी देवता भी उससे प्राप्त करके जब औरों को वरदान देवे, मूल जड़ तो वही परमात्मा है, वरदायक वरदान। रामचरित सत्य कोटि में, रामचरित जानते हैं, रामचरित मानव, सत्य माने 100, कोटि माने करोड़, 100 करोड़ रामायणों में हमने तुमने एक रामायण पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी जिंदगी है, लेकिन शंकर जी ने तो 100 करोड़ रामायण पढ़ डाली, ढूंढा उसने, वो नाम ना मिला। उन्होंने उस नाम को अपने हृदय में ही पाया, और कब पाया, जब उन्हें किसी गुरु ने दिया। रामचरित सतकोटि में महेश लिए जिए जान, यानी महेश शंकर ने अपने हृदय में जाना, कब जाना, जब वो नाम कबीर साहब ने शंकर जी को दिया। वही नाम है महामंत्र। उस नाम को पार्वती जो है 108 जन्मों तक न जानी, 109 में जन्म में जाना, शंकर जी के द्वारा जाना। बताया है कि सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जपई जय पिय संग भवानी। सहस्र नाम सम, यानी 1000 नाम एक तरफ रख लो पढ़ने में, और एक महामंत्र जिसे शंकर जी जपते थे वो अकेला रख लो, तो पढ़ना कौन सा भारी होगा, जिसे शंकर जी जपते थे अकेले। हाँ, पार्वती और शंकर जी, है ना, नीचे पार्वती और शंकर जी पहाड़ों में रहते थे। एक बार नारद जी गए, तो जब नारद जी गए तो पार्वती थी झोपड़ी में और शंकर जी कहीं घूमने गए थे।
तो नारद जी ने प्रणाम करा, माता जी प्रणाम। पार्वती ने कहा कि आओ ऋषि महाराज बैठो, आसन दे दिया, बैठ गए। बोले माता जी ये बताओ कि भोले बाबा कहाँ गए? नुको घूमने निकल गए होंगे, अभी अभी आ जाएंगे घूम घाम के। तो नारद जी कहने लगे कि इसका मतलब ये है तुमसे बता के ना गए? कि बता के तो ना गए, कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि तुमसे प्यार नहीं करते। पार्वती कहने लगी इसका क्या मतलब है भाई? वो हमें प्यार करते हैं ना करते हैं ये तो हमें मालूम है, हमारे बिना खाना भी नहीं खाते, तुम कैसे कह रहे हो प्यार नहीं करते? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुमसे बता के भी ना गए, है जी। बोले खैर बता के तो ना गए। नुको तो तुम ये बताओ प्यार करते हैं तुमसे? नुको हाँ। नुको एक बात बताओ, उनके गले में एक माला है, वो माला ना खाते उतारे, ना नहाते उतारे, ना सोते उतारे। क्या उस माला के बारे में कभी तुम्हें बताया कुछ? पार्वती बोली तो उनके गले में माला तो है वाकई, और वो ना नहाते खाते उतारते भी ना है, और उसके बारे में कभी उन्होंने बताया ही ना, मैंने भी ना पूछा। तो वो कह रहे हैं नारद जी कि उसके बारे में बताएंगे भी ना है। तो पार्वती को कैसा लगा कि भाई बताएंगे क्यों ना, वह हमारे आदमी है, हमें ही ना बताएंगे, किसे बताएंगे? नुको हाँ नहीं बताएंगे। तो पार्वती ने पूछा, नु बताओ कैसे बताएंगे फिर? आती है ना मन में। नुको एक ही तरकीब है जो बता देंगे, ना बताएंगे ना। तो औरत क्या सोचेगी कि वो तरकीब जरूर पूछो भाई, है। वो कहने लगी नुको नारद जी बताओ वो कैसे बताएंगे इस बात? नुको एक ही तरकीब है, मैं जैसे बताऊं वैसे कर दूं। क्या? क्या फटे पुरानी तो धोती पहन लो, सिर के बाल बखेर लो, रूप को अपने बेकार करके और टूटी सी खटिया में पड़ रहे हो, है ना? तो वो आके पूछेंगे जो क्या बात हो गई, कैसे पड़ी हो ऐसे? तो तुम कहना कि मैं तो अन्न जल ग्रहण ना करूंगी, मरना मुझे। तो वो क्यों? कि तुम मुझसे प्रेम ही ना करते। फिर भी वो कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। तो तुम कहना का ये बताओ तुम्हारे गले में जो माला पड़ी है इसके बारे में तुमने कभी बताया मुझे? तो अभी मानियो मत उस बात को कि आप एकदम से उठ कर खड़ी हो जाओ, है ना। पहले जब तक बता ना दें जब तक कदम मत रखना। अब वो इतना समझा के कह के और नारद जी तो प्रणाम करके चल दिए। थोड़ी देर में भोले बाबा आ गए। उन्होंने, नारद जी समझा गए थे कि आवाज देते देते जब थक जावे तब किवाड़ खोलियो और अपने फिर खाट पे पड़ रही है। तो शंकर जी आ रहे हैं दरवाजे पर, कह रहे हैं पार्वती पार्वती पार्वती, जोर जोर से आवाज लगाई। गला थक गया। तो पार्वती ने सोचा अब मौका सही है, उन्होंने दरवाजा खोला और खोल कर फिर टूटी सी खटिया पे पड़ गई। शंकर जी बोले कि मैं तो ठीक ठाक छोड़ कर गया हूं। तो क्या बात, क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा तो ढंग व्यवहार, हाथ बाल बखेर रखे हैं, कैसा सुगन विचार कर रखा है ये? कोई बीमारी तकलीफ है? नो कुछ नहीं, नो तो उठो भोजन बनाओ, हम भी खाएंगे तुम भी खाएंगे। तो मुझे तो खाना ही ना, मुझे तो मरना है, अन्न जल ग्रहण ही नहीं करना। भाई क्यों? न तुम मुझसे प्रेम ही ना कर। वो कहने लगे भाई कौन कह रहा कि प्रेम ना करते? को हाँ तुम्हारे गले में ये बताओ माला है, इसके बारे में बताया तुमने आज तक मुझे?
तो शंकर जी बोले कि यहाँ कोई आया था क्या? क्यों? क्योंकि पार्वती ने कभी पूछा ही नहीं इस माला के बारे में, और आज पूछ रही है, इसका मतलब किसी ने भेद बताया है ना? बोले है तो कोई ना आया। अरे उनको ठीक है, मैं माला पहन दिया हूं, इसके बारे में बता देंगे तो घर का मामला है, तुम पहले उठो, भोजन बनाओ, भोजन। नारद जी कही गए थे कि उठना मत, पूरा दिखाना ड्रामा है। वो ना उठी, ना उठी तो वो धोरे बैठ गए, और वो बैठ कर कहने लगे कि पार्वती, ये जो माला है मुंडों की माला है। मुंडों की माला कैसे है? क्या आप इतनी बार जन्म ले चुकी ना, 108 बार जन्म ले चुकी, और जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारा मुंड काटा और मैंने धागे में पिरोया और वो माला पहनी। अच्छा, मैं 108 बार मर गई है और तुम न, मैं तो ऐसे का ऐसा ही हूं। शादी तुम्हारी मेरे साथ ही हुआ है। वो बोली कि ऐसा कैसे है कि मैं मर रही हूं बार बार, तुम ऐसे के ऐसे ही न, तुम काल के दायरे में हो, है ना? तभी तो पूछा था कि स्वामी ये बताओ, काल से जीतने का उपाय क्या है ना? तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब ये बात पता लगी तो पार्वती ने यूं कही थी शंकर जी से कि तुम ये बताओ, तुमने मुझे इस चीज को पहले क्यों ना बताया? भाई, एक जन्म में ना बताते, दूसरे में बताते, तीसरे में बताते, तुम्हारे साथ रही हूं। शंकर जी बोले कि भाई तुमने कभी पूछा ना तो मैंने बताया नहीं। गलती किसकी? गलती आज भी हमारी ही है, क्योंकि हम पूछना नहीं चाहते, हम कहीं जानना नहीं चाहते। पता कैसे मिले? वही पार्वती 108 जन्म तक ना जान पाई, 109वें जन्म में जाना उस नाम। यानी ये पूछा था कि काल को जीतने का क्या उपाय है, तो शंकर जी ने ये बताया था, काल को जीतने की 4 योगिक क्रियाएं हैं। उन 4 योगिक क्रियाओं में सबसे पहला नाम ही तो है। उस नाम को पार्वती ने 109 में जन्म में जाना। सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जपई जय पिय संग भवानी। यानी हजारों नामों के समान 1000 नाम एक पढ़ने में रख लो, और अकेला वो रख। तो वो शंकर जी की वाणी से सुना, समझा, और पार्वती ने अपने पति शंकर के साथ बैठकर उस नाम को जपा। दोनों ने जपा, फिर तो कल्याण हो गया। वही मंगलों का भवन है, वही अमंगलों को हरने वाला है ना। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। यानी उमा सहित त्रिपुरारी, यानी शंकर जी जपते। तो उस नाम के बिना तो काम चलेगा नहीं। दूसरी बात, यदि किसी को मिल गया या जान लिया, तो ताक में रखने की चीज ना है। नुको तू ताक में रखा रहे, और हमने तो अब जान ही लिया, हमारा तो काम हो ही जाएगा। वो जपना पड़ेगा, सुबह शाम टाइम निकालना पड़ेगा, जब काम चलेगा ना है। यानी उन्होंने ये कहा कि फिर तो एक श्वास भी खाली नहीं जाना चाहिए ना। क्या करा? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास ना खो, बेकार बेकार ना खो एक श्वास भी ना। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खो, ना जाने श्वास का। हाँ भाई, तो विचार करो, क्या हमारे श्वास दिन और रात के सब कामयाब जा रहे हैं, सब में भजन हो रहा है? विचार करो, क्यों दिखाई ये लाइन
कि श्वास श्वास सुमरन करो, यानी हर श्वास में सुमरन करो, वृथा श्वास न खो, बेकार मत खो कोई चीज। तो क्या विचार करा, क्या हम भक्ति कर रहे हैं वास्तव में? 2 मिनट कर ली, 1 घंटा कर ली, 1 घंटा सुबह कर ली तो 1 घंटा शाम कर ली, 2 घंटे कर ली, हाँ? तो 2 घंटे कर ली, 2 घंटे में कितने श्वास आ गए? 1 मिनट में 15 आते हैं, तो 1 घंटे में कितने आएंगे? 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, 15 0 0 15 चक्कर 90, 1 घंटे में हो गए 900, और 2 घंटे में कितने हो गए? 18, 900 और 900 18, 1800 श्वास हमारे भक्ति में चले गए, और बाकी श्वास बेकार चले गए ना। या क्या ना, जैसे एक भी खाली ना जाए, और खाली कितने गए भाई? 1800 तो कामयाब हो गए। 24 घंटे में कितने हैं? 21,600 श्वास। शास्त्रों के अनुसार 21,600 श्वास 24 घंटे के हैं। अब 24 घंटे में से 21,600 में से 1800 निकाल दो, है ना? 1800 निकाल, 2000 निकाल दो, तो 2100 में से 2000 निकाल दीजिए तो 19,600 करीब तो रह गए। तो 2000 कामयाब कर दिए और 19,600 जो है व्यर्थ चले गए, बेकार चले गए। तो नफा कमाया ना नुकसान? विचार करो। देखिए, बहुमत किसका हुआ? माया और भक्ति दो ही चीज हैं। भक्ति करी कितनी? 2 घंटे, है ना? और माया में कितने में रहे? 22 घंटे। तो बहुमत किसका हो गया? माया। तो जिसका बहुमत होगा राज किसका होगा? कह रहे हम तो भगत हो गए, हमारे तो पार उतर जाएंगे। माया के रहे, माया में ही रहोगे आप, कितने जोर लगा लो, जब तक भक्ति का बहुमत नहीं होगा। यानी कम से कम बहुमत करने के लिए 24 घंटे में 13 घंटे भक्ति हो गए। अब 12 कितने रह गए? 13 का 11, 11 घंटे माया में और 13 घंटे भक्ति में, तो बहुमत होगा, वरना बहुमत नहीं है। और कहा तो ये है कि एक भी श्वास बेकार ना जाए। 24 घंटे के श्वास सारे के सारे भजन में जा, भक्ति में जा, तब बेड़ा पार होगा, तब मुक्ति है ना? तब आपकी आशा जहां हो जाएगी, आशा आशा समझ रहे, परमात्मा में हो जाएगी, फिर माया में नहीं रहेगी। जहां आशा वहीं वासा। और नहीं तो संसार की आशा रहेगी तो संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। यो झंझट, यो जेल नहीं कटेगी। जेल काटने का एक ही तरीका है कि 24 घंटे के 21,600 श्वासों में भजन करना पड़ेगा। तो क्या ये संभव है? असंभव लगता है, लेकिन संभव है। परमात्मा ने कोई ना कोई तरकीब, युक्ति, उपाय दिया है, शास्त्रों के अंदर बताया है कि कौन से उपाय से, कौन सी तकनीक से वो काम होगा जो 24 घंटे का भजन हो सकता है। हनुमान ने करा था, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
जो रोगों का नाश करने वाला है, नासई रोग, हरे सब पीड़ा, यानी सब पीड़ाओं को हरने वाला है। कौन? वो नाम। जपई निरंतर हनुमत दिया। हनुमान ने उस नाम को निरंतर जाप किया, लगातार। और हनुमान को बताया किसने होगा? राम ने बताया। काम राम के करें, राम की खुद मुक्ति ना हुई, राम कहां से बताते? हनुमान को भी कबीर साहब ने बताया, और उन्होंने 24 घंटे उस नाम को जपा निरंतर। नानक भी कह रहे हैं कि उठत बैठत जागत सोवत नाम, कि जो उठते बैठते जागते सोते नाम लेता है, चारों अवस्था में। ले सका है कोई? भाई उठते बैठते ले लिया, जागते कैसे ले लोगे? और जागते भी ले लिया, सोते कैसे ले लोगे? सोने में इतना लिया जाए। उठत बैठत जागत सोवत नाम, कह नानक सद गए तिनके काम। नानक कह रहे हैं उसके काम तो सद गए, यानी उसका तो कल्याण हो जाएगा जो चारों अवस्थाओं में नाम देता है। वही चीज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और निरंतर सुमरन कर। क्यों? कि मेरा एक नियम है कि अंतिम समय में जो मेरे को सुमरते हुए शरीर त्यागता है वो मेरे धाम को जाता, वो मुझे प्राप्त होता है अंतिम समय में। अंतिम समय कौन सा हो? अंतिम समय, हमारा अंतिम समय कौन सा होगा? जब मेरी आखिरी श्वास निकलेगी, है ना? यानी उस आखिरी श्वास में भी सुमरन हो गया तो समझ लो मेरा काम बन जाएगा। और आखिरी श्वास में भजन सुमरन ना हुआ तो तुमने कितने जोर लगाए, कितनी भक्ति करी है, काम नहीं बने। अंतिम समय में मेरे को समझ। तो अंतिम समय में देखा होगा तुमने, एक व्यक्ति का श्वास तो चल रहा है लेकिन उसे तन बदन का होश ही नहीं है, पड़ा है खाट पे ना, आंखें पथरा गई हैं, कोई आता तो उसे पहचानता नहीं, इशारे से वो सब कुछ बात करें तो वो नहीं पता लगता। सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई, गले पे कफ घिर गया, जिब्या ऐंठ गई, सांस चल गया। और लोग कहेंगे वो 3 दिन से जी सांस चल रहा है तो पहचान भी ना रहे। तो आखिरी श्वास में भजन कैसे हो जाएगा जब उसे पता ही ना हो समाज का? ना, विचार करने की बात है। और वो कह रहे हैं कि एक नियम है, कानून है हमारा, क्या अंतिम समय में, अंतिम श्वास में भजन जरूर होना चाहिए। वो अंतिम श्वास ही परीक्षा है, यानी मृत्यु ही परीक्षा है। अंतिम श्वास निकल रही है जब तो मृत्यु है, और वो मृत्यु ही परीक्षा है। मृत्यु छोटी मोटी चीज नहीं है। मृत्यु पे, यदि मृत्यु आखिर में यदि सुमरन भजन हो गया तो परीक्षा में पास हो गए। आशा आपकी परमात्मा में रहेगी, जहां आशा वही है। अंत मता सो गता, अंत में जैसी जिसकी मति होगी वैसे उसकी गति। तो सब तरीके से समझाया है, सब बात बताई है कि भक्ति क्यों करनी है, भक्ति किसकी करनी है, और भक्ति कैसे करनी। 3 बात हम भी समझा के चले, जहां भी जाएंगे यही समझा के चलेंगे। अब किसकी समझ में आती है, किसकी समझ में नहीं आती है, या कौन कितना करता है। अभी जैसे जो घर बैठे हैं अपने, जिन्होंने टाइम नहीं लगाया, जैसे आज का एक दिन है रखा हुआ, अब वो भी कह रहे हैं हम भी तो भगत जी हैं। एक जिन्होंने टाइम लगाया वो यहां पर आए हैं, वो भगत जी हैं कि वो भगत जी हैं जो यहां आए हैं? नंबर किसे मिलेंगे? इसी गांव में है, कुछ लोग अपने घर बैठे हैं, यहां नहीं आए, कह रहे हैं हम भी तो सत्संगी हैं, हम भी तो भगत जी हैं। ना है,
तो कोरी कोरी कापी पर नंबर दे देंगे कोई? नंबर तो करे के मिलते हैं, बिना करे का नंबर नहीं। परमात्मा का हाजिर दरबार है ना, ये जहां सत्य की चर्चा होती है, परमात्मा हुआ हाजिर नाजिर होते हैं। ये सत्य का दरबार है। सत्य के दरबार में जिसकी हाजिरी लगेगी, भक्त वो है, वही भक्ति कर सकता है। सत्संग के बारे में तो ये बताया कि सत्संग तो इतनी महानता है, इसका महानता, इसका गुणगान गाते गाते ऋषि और मुनि चले गए, लेकिन सत्संग का समझ में ना आ रहा। सत्संग चीज क्या, क्यों? सत्य संग है, यानी सत्य क्या है, कितना बड़ा है, कहाँ है? वो है सत्संग। यानी सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही सब जगह है, सत्य ही नित्य है, सत्य ही सर्वे सर्वा है? उसका संग करना तो असीम चीज है। आप अपने जीवन में जितना भजन करेंगे, जितना सत्संग करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतने आगे बढ़ेंगे। उसे कोई रोक, सेवा सत्संग भजन 3 चीजें। तो देखो नींद भी आने लगी है इन्हें, काफी आगे बात बढ़ गई है। एक भजन गया है कि प्रभु का नाम ही सुख देने वाला है। भजन के माध्यम से कह रहे हैं, प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। कि प्रभु का नाम जो है सदा हमेशा सुखकारी है, सुखी देने वाला है, कोई नर नारी सुमर के देख लो, है ना। ये कह रहे हैं, और बिन जिभ्या बिन ताल वे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमरन जो करे भव सागर तर जाए। ऐसा कहते वेद पुकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। फिर आगे कह रहे हैं, नाम प्रताप से ब्रह्मा जी ने जग की सृष्टि रचाई। नाम के प्रताप से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है। नाम प्रताप से ब्रह्मा जी ने जग की सृष्टि रचाई, और महामंत्र कह उसी नाम को, है ना, महामंत्र कह उसी नाम को शिव शंकर ने गाई। ऐसा कहते वेद पुकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। नाम प्रताप रावण अंगद का पग नहीं सका हटाई। नाम प्रताप रावण अंगद का पग नहीं सका हटाई। कर ले उसी नाम से यारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। यानी उस नाम से यारी कर लो, है ना। और वो नाम हमारे अंदर में है, हमारे पास में है? उससे ही हमें यारी करनी है। तो कहने का मतलब यह है, नाम की महिमा गाई है, सबने नाम के बारे में बताया है।